राजस्थान विधानसभा चुनाव में राजेश पायलट का जिक्र भूचाल लेकर आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीलवाड़ा के शाहपुरा में प्रचार के दौरान कहा कि गांधी परिवार से अदावत लेने की सजा राजेश पायलट का बेटा आज भी भुगत रहा है। कांग्रेस बयान जारी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन मेरे असली सवालों के जवाब नहीं दे रही है। कांग्रेस पूरी ताकत से झूठ बोल रही है कि कांग्रेस के शाही परिवार ने राजेश पायलट का कभी अपमान नहीं किया। अरे जो सवाल मैं उठाता उसके जवाब दो ना, बगले झांकते हो। मेरे परिवारजनों, गुजरों का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है, ये राजस्थान की पहली पीढ़ी ने भी देखा है और आज की पीढ़ी भी देख रही है। एक गुर्जर समाज का बेटा राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है, पार्टी के लिए ही जान लगाता है और सत्ता मिलने के बाद शाही परिवार की उस शय पर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। स्वर्गीय राजेश पायलट जी के साथ भी इन्होंने यही किया और उनके बेटे के साथ भी यही कर रहे हैं। राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट ने पीएम मोदी के बयान पर ऐतराज भी जताया। सचिन पायलट का दावा है कि पीएम मोदी का बयान तथ्यों से परे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को उनके नेताओं के बहाने घेरने से नहीं चूकते हैं। पहले भी वह कांग्रेस को नरसिम्हा राव, जितेंद्र प्रसाद और सीताराम केसरी के साथ किए गए बर्ताव को लेकर हमला कर चुके हैं। इस बार राजेश पायलट के बारे में बयान देकर उन्होंने कांग्रेस को बैकफुट पर डालने की कोशिश की है। मैंने प्रधानमंत्री का बयान देखा और उनका जो बयान था वो तथ्यों से बहुत परे था। हकीकत ये है कि स्वर्गीय पायलट साहब जब वायुसेना में थे, उसके बाद जनसेवा के लिए कांग्रेस पार्टी में आए और स्वर्गीय इंदिरा जी से प्रेरणा लेकर वो कांग्रेस में वो शामिल हुए और लंबे समय तक जनता की सेवा करी कांग्रेस में रहते हुए, और जीवन भर उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अपनी राजनीति करी। और जहाँ तक उन्होंने मेरे बारे में कहा, मुझे लगता है कि मेरे वर्तमान और मेरे भविष्य की चिंता किसी को करनी नहीं चाहिए। वो चिंता हमारी पार्टी और हमारी जनता करेगी और हमारा खूब ख्याल रखेगी। जहाँ तक सोनिया गांधी जी हैं या राहुल जी और प्रियंका जी हैं, दशकों से हमारे संबंध इस परिवार से भी हैं, पार्टी के साथ तो हैं ही, और ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ता पुराना है और मुझे लगता है कि इसमें किसी को बहुत ज़्यादा बयान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और इस प्रकार के जब बयान आते हैं तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे है, क्योंकि लगातार अलग अलग राज्यों में बीजेपी हार रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकारें बन रही हैं। हिमाचल में बनी है, कर्नाटक में बनी है, और जहां वोटिंग संपन्न हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, दोनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजस्थान के संदर्भ में ये सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। प्रदेश के लिए भाजपा का क्या रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है, क्या योजना है, उसका कोई जिक्र नहीं है। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें की जाती हैं। मुझे लगता है कि डेवलपमेंटल इश्यूज़, वेलफेयर स्कीम्स और आपकी जो रिपोर्ट कार्ड है उसके आधार पर संवाद और चर्चा होनी चाहिए। वो करने से बीजेपी भागती है, इसीलिए इस प्रकार के तथ्यहीन बयान दिए जाते हैं। वहीं इस मामले में अब अशोक गहलोत की भी एंट्री हो गई है। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए क्या कहा, सुनिए। मुझे पूरा यकीन है कि जनता इनको सबक सिखाएगी। जो इनकी गवर्नेंस कह दीजिए, इनका अप्रोच कह दीजिए राजस्थान के अंदर, जिस प्रकार से ये अब राजेश पायलट को लेके आ गए, बताइए आप, उनको लेके आ गए, इतने घबराए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राजेश पायलट की राजनीति में घसीट रहे हैं। जो स्वर्गीय आत्मा हैं उनको लेके आप भड़काने का काम करो, गुजरों को, गुजर समाज को।